नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे कीर्ति और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके दिल में घर कर जाए। एक ऐसी कहानी जो खामोशी में भी चिपकती है। चलिए शुरू करते हैं। खामोश रातों का राज। वो पहली बार मुझे कॉलेज के लाइब्रेरी कॉरिडोर में दिखी थी। काले सूट में हल्की सी मुस्कान और आंखों में उदासी का समंदर। नाम था उसका नायरा। पर सबसे अजीब बात ये थी, वो कभी किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप आती, पढ़ती और चली जाती। एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक चीज थमाई, एक पुरानी डायरी, और कहा, अगर जानना है तो इसे पढ़ो, लेकिन सावधान रहना, सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं होता। डायरी के पहले पन्ने पर खून के छींटे थे और नीचे लिखा था, मौत ने मेरी कहानी अधूरी छोड़ दी थी। डायरी के पहले पन्ने मैंने मेरी नींद उड़ा दी। मौत ने मेरी कहानी अधूरी छोड़ दी। क्या मतलब था इसका? डरते डरते मैंने दूसरा पन्ना खोला और कहानी शुरू हुई। 2003 शिमला। हम 4 दोस्त थे, मैं, नायरा, सिया, रोहित और आरव। एक रात जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। मैं पन्ना दर पन्ना पढ़ता जा रहा था और हर पन्ना एक नए राज को खोल रहा था। लेकिन तभी एक लाइन ने मुझे कांपने पर मजबूर कर दिया। जो मैंने उस रात देखा वो इंसान नहीं था। क्या था वो? क्या वाकई किसी आत्मा का राज छुपा है इस डायरी में? नायरा की डायरी में 17 अक्टूबर की रात का जिक्र था। हम सब दोस्त जंगल में गए थे पिकनिक पर, लेकिन उस रात कुछ था वहाँ, कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं था। वो लिखती है, एक लड़की सफ़ेद साड़ी में पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और कह रही थी, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते वरना मर जाओगे। तभी नायरा की राइटिंग कांपने लगी थी, जैसे कोई उसे लिखने से रोक रहा हो। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून के निशान और सिर्फ एक शब्द, आरव। कौन था ये आरव? नायरा की कहानी में आरव सबसे करीब था। उसे प्यार था शायद, या शायद सिर्फ दोस्ती। लेकिन डायरी में एक लाइन बार बार आ रही थी, आरव वही नहीं था जो दिखता था। क्या मतलब था इसका? मैंने कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और जो पता चला वो मेरे पैरों तले जमीन खिसक का देने वाला था। आरव नाम का कोई लड़का 10 साल पहले उस जंगल में मरा था। तो फिर नायरा की डायरी में जो आरव है वो कौन है? उस रात जब मैं नायरा की डायरी पढ़ रहा था, तभी बाहर तेज हवा चली, खिड़की अपने आप खुल गई और एक औरत की चिल्कियाँ सुनाई दी। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। वो आवाज़ डायरी से आ रही, हाँ डायरी से। और तभी एक पन्ना अपने आप पलटा और लिखा था, जो कहानी मैंने शुरू की है वो अब तेरे साथ खत्म होगी। अब ये डायरी मेरी क्यों हो गई? क्या अब मेरे साथ भी वो सब होने वाला है? डायरी अब मेरी जिंदगी में दखल देने लगी थी। हर रात कोई ना कोई पन्ना अपने आप पलट जाता और हर पन्ने पर कोई नई चेतावनी होती। अगर तूने इसे बंद किया तो वही होगा जो आरव के साथ हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्या ये सब मेरा वहम था या डायरी में वाकई कोई आत्मा बंद? रात डायरी के साथ मेरी टेबल पर एक और चीज़ मिली, नायरा की चूड़ी जो उसने कभी पहनी नहीं थी। अगली सुबह मैंने नायरा को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज के हॉस्टल में किसी को नायरा नाम की लड़की के बारे में पता नहीं था। रजिस्ट्रेशन लिस्ट में भी उसका नाम नहीं था। मतलब जो लड़की मुझे मिली थी वो जिंदा थी ही नहीं। क्या मैं किसी आत्मा से मिला था? मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया और उसमें एक अकेला था
नायरा की जगह कोई भी नहीं था। डायरी का अगला पन्ना खुद खुला और लिखा था, अगर सच्चाई जाननी है तो उसी जंगल में लौट आओ जहाँ कहानी शुरू हुई थी। मैंने तय किया, अब पीछे नहीं हटूंगा। मैं उस जंगल में गया जहाँ आरव की मौत, और वहाँ एक पुराना टूटा झूला मिला जिसके नीचे खुदी थी एक लाइन, यहाँ खून हुआ है, प्यार का, भरोसे का और जिंदगी का। झूले के नीचे से एक पायल मिली जिसने धीमी धीमी हंसी की आवाज़ आने लगी। वही झूले के पास मुझे एक और डायरी मिली, इस बार सिया की, नायरा की दोस्त सिया की डायरी में लिखा था, आरव मर चुका था लेकिन उसका साया जिंदा था। वो हर रात आता था और कहता था, नायरा मेरी है। सिया लिखती है, मैंने खुद नायरा को पेड़ से लटकते देखा था पर उसका शरीर कभी मिला ही नहीं। तो फिर जो लड़की मुझे मिली थी वो कौन थी? नायरा आत्मा थी। मैं रात को आरजे कीर्ति की शो की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तभी एक कॉल आई, आवाज़ बहुत धीमी कांपती हुई, हेलो आरजे कीर्ति, मुझे बचा लो, मैं नायरा हूँ लेकिन मैं जिंदा नहीं हूँ। लाइन कट गई पर कॉल डिटेल में जो नंबर था वो नंबर 10 साल पहले बंद हो चुका था। क्या आत्माएं भी कॉल कर सकती है या फिर अब आरजे कीर्ति भी उसी कहानी का हिस्सा बन गई? कॉल कटने के बाद मैं बेचैन हो गई। मैंने उस नंबर को ट्रेस कराया, लोकेशन आई शहर के पुराने कब्रिस्तान में। वहां पहुंची तो देखा एक कब्र पर नाम लिखा था, नायरा मल्होत्रा 2003। पर कब्र फटी हुई थी, जैसे किसी ने भीतर से बाहर आने की कोशिश की हो। कब्र के अंदर से एक आवाज आई, आरजे कीर्ति, मेरी कहानी अधूरी है, तुम पूरी करोगी? कब्रिस्तान से लौटते वक्त मुझे महसूस हुआ कोई मेरी गाड़ी के पीछे बैठा है। मैंने शीशे में देखा, कोई नहीं था लेकिन सीट गीली थी, जैसे कोई भीगा शरीर अभी अभी वहां बैठा हो। डर के मारे मैंने गाड़ी रोकी, तभी पीछे से एक धीमी सी फुसफुसाहट आई, मैं आरव नहीं हूँ लेकिन अब मैं तेरा हिस्सा बन चुका हूँ। गाड़ी में पीछे एक चिट्ठी मिली, लिखा था, तुम अब इस कहानी से बाहर नहीं जा सकती। अगली सुबह रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, लेकिन फाइल में मेरी आवाज़ के पीछे कोई और भी बोल रहा था। रिपीट करके सुना, तू अगर मेरी नायरा को छोड़ना चाहती है तो उस रात को दोबारा जीना होगा। और फिर रेडियो रूम की लाइटें बंद हो गई। साउंड सिस्टम अचानक एक पुराना गाना बजने लगा जो सिर्फ नायरा और आरव के बीच का कोड था। पुरानी किताब के बीच एक चिट्ठी मिली जिसे शायद नायरा ने आरव के लिए लिखा था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन तेरी हदें अब डराने लगी है। अगर तू मुझे खुद से जोड़ नहीं सकता तो आज़ाद कर दे। शायद यही नायरा की आखिरी कोशिश थी। आरव ने अलग होने की चिट्ठी के पीछे लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कहानी आरजे कीर्ति को बताना। रेडियो के पुराने रिकॉर्डिंग सेक्शन में मिली 10 साल पुरानी। आरजे कीर्ति ने उसे प्ले किया, मैं नायरा हूँ, अगर ये रिकॉर्डिंग किसी को मिले तो जान लो मैं मरने नहीं आई हूँ, मैं बचाने आई हूँ। टेप की आखिरी लाइन थी, मेरी आत्मा किसी और के अंदर है, उसे ढूंढो। कीर्ति कॉलेज में एक नई लड़की दिखी, नाम था श्रेया, लेकिन वो सिर्फ बारिश के वक्त नजर आती थी। श्रेया की आंखों में वही उदासी थी जो नायरा की डायरी में महसूस की थी। उससे पूछा, क्या तुम नायरा हो? उसने बस मुस्कुरा के कहा, क्या तुम मुझे पहचान पाई आरजे कीर्ति? उसने जाते हुए कान में फुसफुसाया, मेरे अंदर 2 लोग हैं, मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं रोज अजीब बुरे सपने देखने लगी, नींद में चलना, आईने में खुद को देखना और परछाई कुछ और दिखाना। मुझे समझ आ गया,
अब सिर्फ नायरा की आत्मा नहीं भटकी, अब साया मेरे अंदर उतर आया है। मेरे गले से आवाज़ आई, अब तेरे शो में सिर्फ तू नहीं बोलेगी, हम दोनों बोलेंगे। नायरा की आत्मा और आरव की आत्मा अब एक दूसरे से भिड़ने लगी थी। मेरे शरीर के अंदर आरजे कीर्ति सिर्फ दर्शक थी। अब मेरी आवाज़ भी बदलती जा रही थी। अगर मैं बोलूं तो नायरा कुछ कहती है और अगर चुप रहूं तो आरव चीखता है। मैंने शो के दौरान कहा, अगर कोई सुन रहा है तो मुझे बचा लो, मैं आरजे कीर्ति नहीं रह गई हूँ। एक तांत्रिक बाबा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, आत्माओं को मोक्ष सिर्फ एक ही रास्ता देता है, सच उजागर करो। उस रात की पूरी सच्चाई आरजे कीर्ति को वो रात दोबारा जीनी होगी। उसे डायरी में लिखी थी। बाबा ने चेतावनी दी, अगर सच्चाई से पहले डर गई तो तीनों आत्माएं हमेशा के लिए तुम्हें कैद हो जाएगी। मैं उसी जंगल में गई जहाँ सब शुरू हुआ था। तेज बारिश, झूले की जगह और टूटी हुई झोपड़ी। वहाँ एक पेड़ पर खून से लिखा था, आरजे कीर्ति कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और अचानक मेरे सामने 3 परछाइयाँ आई, नायरा, आरव और मैं खुद। जंगल में सामने खड़ी थी 3 परछाइयाँ, नायरा, आरव और मेरी खुद की छाया। उन्होंने मुझे घूर रही थी जैसे मैं ही सबकी वजह हूँ। नायरा बोली, आरजे कीर्ति तू ही है जो हमारी अधूरी कहानी पूरी कर सकती है। आरव बोला, या तो इसे मिटा दे या खुद इसमें डूब जा। तीनों छाया अचानक एक साथ मेरे अंदर समा गई और मेरी आवाज़ बदलने लगी। अब कहानी सिर्फ कहानी नहीं रही, ये हकीकत बन चुकी है। मैंने डायरी के आखिरी पन्ने को आग में डाल दिया और उसी पल सामने एक गुप्त दरवाज़ा खुला। एक पुराना तहखाना जहाँ दीवारों पर खून से कहानियाँ लिखी थी। कहानी अधूरी थी और एक दीवार पर लिखा था, आरजे कीर्ति तुझे कहानी को पूरा करना होगा वरना तू भी अगली दीवार बन जाएगी। तहखाने की लास्ट दीवार पर खुद मेरा नाम लिखा हुआ था, कीर्ति 2025, और वो खून से लिखा गया था। सच्चाई का सामना करते हुए पता चला कि आरव की आत्मा अब सिर्फ इच्छा और जुनून का साया बन चुकी थी। नायरा ने खुद को मारा नहीं था, बल्कि उसने आरव को रोकने के लिए अपना बलिदान दिया था। और अब वो चाहती थी कि ये साया किसी और को बर्बाद न करे। नायरा बोली, मुझे मुक्त करा दो कीर्ति, वरना अब तू भी मेरी तरह बंद हो जाएगी। इसी कहानी में बाबा ने एक आखिरी उपाय बताया, नायरा और आरव दोनों को उसी जगह जलाना होगा जहाँ कहानी शुरू हुई थी। एक चिता जली और उसमें राख के साथ उड़ती रही हर अधूरी बात, हर छुपी सिसकी। नायरा मुस्कुराई और बोली, अब मेरी कहानी तुम हो कीर्ति, तुम जियो, बोलो और सबको बताओ कि प्यार जब पागलपन बन जाए तो कहानी नहीं कब्र बनती है। चिता बुझते ही आरजे कीर्ति को कुछ दिखा। झूले पर एक छोटी बच्ची जो डायरी के पहले पन्ने को पढ़ रही थी। आरजे कीर्ति वापस अपने रेडियो स्टेशन लौटी। अब आवाज़ में डर नहीं, अनुभव था। शो शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पूरी हुई या शायद फिर से शुरू, क्योंकि डायरी का वो पहला पन्ना फिर से आरजे कीर्ति की टेबल पर था और नीचे लिखा था, आरजे कीर्ति अब तो अगली कहानी है। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियाँ नई किस्मत होती है और किस्मत कभी खत्म नहीं होती।